जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, पूजा पाठ में अपना चित्त जोड़ते हैं, किसी तरह का कोई संकल्प लेते हैं, तो कई सारी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। जैसे हमने संकल्प लिया कि हमें 5 दिनों में राम नाम करना है, 1.25 लाख, है ना। किसी के पूरे हुए, किसी के नहीं हुए, है ना। या फिर हमने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। क्योंकि बाधाएं आती हैं, अच्छे काम में बुरे चीज़ें भी आती हैं। तो किसी बहन ने मुझसे पूछा था अभी हाल ही में कि दीदी जब भी मैं संकल्प लेती हूँ तो हमेशा टूट जाता है, अक्सर मेरे साथ यही होता है। तो देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जब भी हम किसी भी संकल्प को लेते हैं या हम संकल्प नहीं भी लेते, हम सोच लेते हैं कि हमें इतने दिनों में ये चीज़ करनी है और कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको उस चीज़ को पूरा करना है। अगर आपने संकल्प लिया है कि 5 दिन में आपको 1.25 लाख राम नाम का जाप करना है, नहीं हुआ ना, एक दिन कुछ परेशानी आ गई, तो आप दूसरे दिन कीजिए, ठीक है। जो आप आज करने वाले थे, आप नहीं कर पाए, तो आप कल कीजिए, ठीक है। 5 दिन ही में नहीं होगा, 6 दिन में होगा। आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको उस चीज़ को पूरा करना है। आज बाधाएं आई हैं, आज मुसीबत आई है, कल नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ये सोच के रुक जाते हैं कि संकल्प हमारा टूट गया, कोई परेशानी आ गई, कोई बाधाएं आ गई और आप बाहर रुक जाते हैं, तो यकीन माने आप हर बार रुकेंगे, हर बार मुसीबत आएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आज रुक जाते हैं तो आप दोबारा भी रुकेंगे, मुसीबतें दोबारा भी आएंगी और आपको रोकने का प्रयास करेंगी, ठीक है। तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको अपनी भक्ति मार्ग में बने रहना। संकल्प आज टूटा है, कल भी टूटता है, परसों भी टूटा है, तो टूटने दीजिए। आपने सोचा है कि आपको 1.25 लाख राम नाम करने हैं, 5 दिन की जगह अगर 10 दिन में होता है तो आप 10 दिन में कीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ करना है, ठीक है। आपको वहाँ रुकना नहीं है, आप उस चीज़ में लगे रहें। भगवान आप पे कृपा करेंगे और जो भी मुसीबतें आ रही हैं, हमेशा मुसीबतें नहीं रहती जीवन में, ठीक है। आज है, कल नहीं रहेंगी। अगर आज है, कल है, परसों भी हैं, तो चौथे दिन नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आप ये सोच के भक्ति मार्ग में लगे रहें, बने रहें और अपने संकल्प को आप पूरा करें। किसी मुसीबत के आ जाने से, किसी परेशानी के आ जाने से आपको घबराना नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रही, बैठ नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, आप घूम घूम के करिए, ठीक है। आप खड़े होके कर सकती हैं, ठीक है। कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ बैठ के नहीं कर पा रही, आपको समस्या है, तो आप चलते फिरते कर सकती हैं, बिस्तर में बैठ के कर सकती हैं। आपको उस चीज़ का भी उतना ही लाभ मिलने वाला है जितना आप भगवान के सामने बैठ के पूजा करेंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप बिस्तर में बैठ के करेंगी। हमें सिर्फ अपने मन से, अपनी जीभया से भगवान का नाम स्मरण करना है। अब हम वो कैसे कर रहे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं या भगवान के सामने बैठ के कर रहे हैं, उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं। बस आपको अपनी जिह्वा से हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेते रहना है, ठीक है। आपको उसका उतना ही फल मिलने वाला है जितना आप भगवान के मंदिर के में बैठ के करेंगे, भगवान के सामने बैठ के करेंगे। इसके अलावा मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा कि दीदी 1.25 लाख राम नाम तो कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया, 108 हनुमान चालीसा के पाठ 2-3 बार कर चुकी हैं, 1.25 लाख राम नाम का जाप भी कर चुकी हैं और कुछ ऐसा अनुभव ही नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ बदलाव ही नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए, एकदम से बदलाव नज़र नहीं आता, ठीक है। कि अगर आप सोचें कि आज आपने 1.25 लाख कंप्लीट कर लिया, 1.25 लाख राम नाम का जाप कंप्लीट कर लिया, तो आपको आज से ही फ़ायदा दिखने लगे, ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं ना, पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के, ऐसे कुछ कर्म होते हैं जो कि वो आज बाधाएं डालते हैं आज के समय में, जो आपको आज आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो आज बाधा डाल रहे हैं तो हम कभी सफल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भगवान का नाम जाप करते रहें, भक्ति मार्ग में बने रहें। कुछ दिनों में आपने जो राम नाम का जाप किया 1.25 लाख, आपको जरूर इसका असर दिखेगा, आपको अनुभव होगा ही होगा। ऐसा आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें, दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपने 1.25 लाख राम नाम का जाप कर लिया, आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, आपको कोई भी लाभ नहीं मिला या फिर आपको कोई भी अनुभव नहीं हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने इतना कर लिया और आपको किसी भी तरह का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना, आप राम नाम का जाप करेंगे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ दिनों के बाद आपको
अनुभव होने लगेंगे इस चीज़ के, ठीक है, कि भगवान आपके आसपास हैं, भगवान आपकी सुन रहे हैं। और किसी का सवाल ये भी था कि दीदी अनुभव जब होते हैं, हम इतना राम नाम जाप कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो अनुभव किस तरह से होते हैं? तो किसी ने मुझसे बताया था कि अनुभव इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले तो अनुभव ये होता है कि स्वप्न में आप जो चीज़ देखते हैं ना, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती है ना? आप अच्छा भी देख रहे हैं तो वो हो जाएगा, आप बुरा भी देख रहे हैं स्वप्न में तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। कुछ इस तरह की बदलाव आपके जीवन में होने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बेचैनी रहती है जीवन में, या फिर नींद पूरी नहीं ले पाते, रात में बेचैनी होती है, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। आपको सुकून भरी नींद आएगी, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। भले परेशानी है आज, लेकिन मन में शांति रहेगी आपके मन में एकदम संतोष रहेगा। भले परेशानी है, घर में कोई भी परेशानी है, लेकिन मन में शांति रहेगी, है ना? तो देखिए, जैसा कि पहला अनुभव तो किसी संत से मैंने सुना था कि पहला अनुभव तो कुछ इसी तरह से होता है कि जो स्वप्न में आप जो चीज़ देखते हैं ना, वो चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। तो अगर आप 1.25 लाख राम नाम कर चुकी हैं या कर रही हैं या करने वाली हैं, तो आप अनुभव कुछ इस तरह से महसूस कीजिएगा, ठीक है? कि आपको जो चीज़ सपने में देखेंगी, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। आपके मन में ना खुद ऐसी बातें आने लगेंगी कि ये चीज़ गलत है, ये करूँ कि ना करूँ, है ना? खुद से भगवान इतना दिमाग देने लगते हैं, भगवान इतना सामर्थ्य दे देते हैं कि मतलब इंसान खुद से इतना फैसला करने लगता है कि ये सही है, ये करूँ, ये गलत है, ये ना करूँ, ठीक है? तो ये अनुभव आप महसूस कीजिएगा। इसके अलावा सपने में बंदर का दिखना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि स्वप्न की बातें, जो आपको स्वप्न आते हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आप स्वप्न देख के डर रहे हैं, कुछ अच्छा दिख रहे हैं, कुछ बुरा देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो ये बात आपको किसी को कहनी नहीं है, ठीक है? कहनी नहीं है, क्योंकि ये गलती मैंने की थी, तो सारे अनुभव मेरे ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अनुभव मुझे बिल्कुल भी नहीं होते थे बहुत पहले। जब मैंने स्टार्टिंग में सब पूजा पाठ करना शुरू किया था ना, तो अनुभव मुझे बहुत होते थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं सबसे बता देती थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो अनुभव मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं, जो भी स्वप्न आते थे या बंदरों का दिखना या कुछ भी, तो अब तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद जब मैंने ये गलतियाँ कर दी ना, इसके बाद मैंने संतों की जब वाणी सुनी, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स भक्ति मार्ग में बने हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, या फिर नाम जाप कर रहे हैं, आपको स्वप्न आ रहे हैं, आपके जो अनुभव हैं वो सही हो रहे हैं, आप ये इस चीज़ का फैसला खुद से ले पा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, और आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है, सपने में बंदर आ रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो होंगी। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आपको ये बातें किसी से कहनी नहीं है। आध्यात्मिक चीज़ें जो है ना, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई बिज़नेस वाली चीज़ है, बिज़नेस की बातें, तो वो आप 4 लोगों से सलाह ले लें, मशवरा कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं ना, उनको ना किसी से बताना नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ अपने तक रखना चाहिए, ठीक है? इसमें होता यही है जो मेरे साथ हुआ, ना आपको भगवान मिलेंगे, ना आपको कोई अनुभव होगा, बस पूजा पाठ करते रहो, कोई अनुभव नहीं होने वाला, कुछ अनुभव नहीं होने वाला, बस। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से यही कहना चाहूँगी कि राम नाम का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए, और हनुमान जी प्रसन्न किससे होते हैं? हनुमान जी प्रसन्न सिर्फ़ राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम से ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है? सिया राम ही उन्हें बहुत ही प्रिय है, सबसे ज़्यादा उन्हें कोई चीज़ प्रिय है, तो वो है श्री राम का नाम। सीताराम बोलते रहिए। वैसे जो हम कह देते हैं ना कि भगवान का जाप कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, ये चीज़ बोलने में बड़ी आसान है, लेकिन जो भी भक्त भगवान का नाम जाप करते हैं ना, वो लोग ये बात जानते होंगे कि सबसे कठिन कोई काम है, तो वो है भगवान का नाम। भगवान के चरणों में अपना चित्त जोड़ना, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे दिल दिमाग में कई सारी बातें आती हैं। वो चीज़ें आती हैं जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं होता ना, हमारे दिल दिमाग में वो सारी चीज़ें भी आती हैं। श्री महाराज जी के श्रीमुख से मैंने यही सुना कि हमारे मन में कई सारी बातें आती हैं,
नाम जप तो अलग चलता है, लेकिन वो सारी बातें हमारे दिल दिमाग में आती हैं और फिर हमारा चित्त ना नाम जाप से हट जाता है। तो अगर ये परेशानी हो भी रही है तो होने दीजिए, ठीक है? कुछ दिन तक ये चलता रहेगा कि नाम जाप में बाधाएँ आती रहती हैं, संकल्प टूटते रहते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बताया मैंने कि आप सिया राम का जाप कर सकते हैं, श्री राम का, ठीक है? और आप हनुमान जी के मंदिर जा सकती हैं, हनुमान जी को देखा होगा तुलसी का जो पौधा है उसमें एक फूल होता है ना? वो चढ़ाएँ आप, ठीक है? वो हनुमान जी महाराज को चढ़ाएँ, तुलसी के पत्र हनुमान जी को चढ़ाएँ, ठीक है? इससे भी हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। श्री राम भगवान को आप वो चढ़ाएँ, उससे भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं। और आप तुलसी के पत्र श्री राम जी को भी चढ़ाएँ और श्री हनुमान जी महाराज को भी चढ़ाएँ। इससे हमारे हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम भी बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज ना सिर्फ एक चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं, वो है सिया राम से। आप जितना सिया राम का जाप करेंगे ना, हनुमान जी महाराज उतने ही शीघ्र प्रसन्न होंगे, ठीक है? दुनिया भर का आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है प्रभु के लिए, ठीक है? जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही कीजिए। उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ राम नाम का जाप कीजिए, हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होंगे। अगर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी हनुमान जी का व्रत रखने के लिए सब लोग मना करते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सबके हिसाब से अगर करेंगे तो फिर सब लोग तो क्या-क्या नहीं मना करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरवाले नहीं करने देते या फिर ज़माने वालों को ऑब्जेक्शन होता है उस चीज़ से। तो अगर हम सबके हिसाब से करेंगे तो फिर अपने हिसाब से हम क्या करेंगे? खुद के लिए क्या करेंगे? अगर आपका दिल है, आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आपको व्रत करना है तो आप कीजिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है? मैं भी करती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था यही सवाल किसी मेरी बहन ने पूछा था कि दीदी हनुमान जी का व्रत कैसे शुरू करूँ? तो देखिए, ये अपने ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कोई तिथि के हिसाब से करना, कुछ ऐसा ख़ास दिन, मतलब एक तिथि होती है ना, कुछ नक्षत्र वग़ैरह, अगर आप उसके हिसाब से रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने आस-पास किसी पंडित होगा, आप उनसे बात कर लीजिए, उनके हिसाब से आप रख सकती हैं हनुमान जी का व्रत, ठीक है? इसके अलावा अगर नहीं पूछना चाहती पंडित से, कोई तिथि, कोई नक्षत्र नहीं मानती आप, तो आप किसी भी दिन से चालू कर दीजिए। हर दिन हमारे प्रभु का है, मंगलवार मतलब आप किसी भी मंगलवार से आप हनुमान जी का व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, रही मेरी बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से ये बात बताना चाहूँगी कि मैंने व्रत करने के लिए किसी से नहीं पूछा। हनुमान जी का व्रत मैंने खुद से शुरू किया, सबने मना किया, मेरे घर वालों ने मना किया, जिसने सुना उन्होंने मना किया। लोगों को तो इतनी परेशानी होती है लड़कियाँ मंदिर ना जाएँ। हनुमान जी महाराज के मंदिर आप क्यों जाती हैं या फिर लड़कियाँ या फिर औरतें हनुमान जी महाराज के मंदिर क्यों जाती हैं? हमारे आस-पास भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम सबकी थोड़ी सुनेंगे। हमें सबसे क्या करना, हम अपना देखेंगे ना, है ना? आज हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, ज़माने वालों को थोड़ी मिलेगा। या फिर ज़माना बुराई करेगा तो उसका फल ज़माने वालों को मिलेगा, उनकी बुराई का फल वो जाने, है ना? और हमारी अच्छाई का फल हम जाने। किसी के रोकने से रुकना नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जब हम अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं तो ज़माने भर की रुकावटें आती हैं। तो रुकावटों को नहीं देखना है, दूसरों का मुँह नहीं देखना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने काम में लगे रहिए और अच्छे काम में हमेशा बाधाएँ आती हैं, आती हैं, आती हैं। आप इस चीज़ की गाँठ बाँध लीजिए कि अच्छे काम में बाधाएँ आती हैं। एक चीज़ आपसे कहूँ, भगवान की पूजा पाठ करने में ना भगवान उतनी परीक्षा नहीं लेते, जितना ज़माने वाले लेते हैं, आस-पड़ोस वाले लेते हैं। तो हमें आस-पड़ोस वालों का मुँह नहीं देखना है, ठीक है? आपको अपने भक्ति मार्ग में बने रहना है। आपका दिल जैसा कहता है आप वैसा कीजिए। आप सिर्फ़ एक भगवान से अपना चित्त जोड़ लीजिए, ठीक है? सिर्फ़ एक भगवान से चित्त जोड़ लीजिए। आपको जो भगवान प्रिय हैं, आप उन्हीं भगवान का नाम पकड़ लीजिए और चाहे लाख मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको आपके भगवान के चरण शरण उनका नाम छोड़ना नहीं है, ठीक है? उनसे लगे रहना है। अड़ जाइए कि हमें ये चाहिए और सिर्फ़ आपसे ही चाहिए, आप ही हमें देंगे। देखिएगा कैसे नहीं सुनते भगवान, कैसे आपकी मनोकामना भगवान पूरी नहीं करते। किसी ने पूछा था कि दीदी जॉब नहीं मिल रही है, काफ़ी सारी मेहनत कर ली, जॉब नहीं मिल रही। देखिए बहन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है जॉब आपकी किस्मत में ही ना हो, इसके लिए आप भगवान को दोष ना दें कि आपने इतने सारे पाठ कर लिए, बहुत कुछ कर लिया और आपको जॉब नहीं मिल रही है ना? तो आप खुद का कुछ शुरू कर सकती हैं या फिर जॉब के अलावा आप कुछ और ट्राई कीजिए।
जब आपकी किस्मत में ना हो, पॉजिटिव सोचिए। आप ये ना सोचिए कि भगवान नहीं चाह रहे। यार भगवान बहुत कुछ चाहते हैं करना अपने भक्तों के लिए, है ना। बस भगवान ने हमें भेजा ही इसलिए कि हम अच्छा काम करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन हमें भगवान को छोड़ना नहीं है। लोग यही करते हैं कि थोड़ा सा सुख आया और भगवान को भूल गए, दुख आया तो भगवान को याद करने लगे। हमें भगवान को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। सुख है, दुख है, किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना है। श्री महाराज जी के मुख से मैंने एक बात सुनी थी कि 2 परिस्थिति में इंसान भगवान से जुड़ता है। या तो उसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति, हर तरह की सुख सुविधा है, तो वो भगवान से जुड़ा है। इसके अलावा जब व्यक्ति बहुत दुख में है, बहुत दुख में है, तब वो भगवान से जुड़ता है, क्योंकि ना उसकी आंखें खुल जाती हैं उस वक्त कि कौन अपना है, कौन पराया है। भगवान ना करे कभी किसी के जीवन में ऐसा दिन आए। मैं तो यही कहूँगी कि इंसान कभी ऐसा दिन देखे कि कभी ये समझ में आए कि कौन अपना, कौन पराया है। लेकिन इसी समय यही परिस्थिति होती है, यही समय की जब हमारी आंखें खुलती हैं कि कौन हमारा है, कौन पराया है। और सच कहूँ, मुसीबत में ना कोई साथ नहीं देता भगवान के अलावा। जब साथ देंगे ना तो वो भगवान ही साथ देगा। बस भगवान पे भरोसा रखना, कभी उससे भरोसा हटने मत देना। हमारा भगवान हर क्षण हमें देख रहे हैं, हर क्षण हमारे साथ हमारे भगवान हैं। बस उन पे हमें अटूट विश्वास बना के रखना है, भरोसा हमें अपने भगवान पे चट्टान की तरह मजबूत बना के रखना है। आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे ना, बस ऐसे हो जाइए भगवान के सामने कि हम आपके शरणागत हैं। कल ही मैंने महाराज जी के मुख से एक बात सुनी थी कि हमारे दरवाजे में एक कुत्ता आके बैठेगा ना, आप उसे रोटी नहीं देंगे और वो नहीं जाएगा, अपने दरवाजे से वो नहीं जाएगा वो कुत्ता। तो आप उसे देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये कहीं जा नहीं रहा, चलो इसे रोटी दे देते हैं। ठीक है, एक रोटी आप उसे देंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये कहीं जाता ही नहीं है तो आप 2 रोटी उसे सुबह देंगे, 2 रोटी आप उसे शाम को देंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी ना भाई, वो हमारे दरवाजे से कहीं जा ही नहीं रहा तो हमें उसे देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे भगवान हैं। जब हम अपने भगवान के चरणों से नहीं हटेंगे, उनके याद अपने दिल दिमाग से निकलने नहीं देंगे, हर समय हम अपने भगवान को याद रखेंगे, तो कैसे हमारे भगवान हमारे लिए नहीं आएंगे, कैसे हमारे भगवान हमारी सुनेंगे नहीं। ये बात अपने दिल दिमाग में आप अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, जिन भी बहनों के इतने सारे सवाल होते हैं, किसी की जॉब नहीं मिल रही, किसी का संकल्प टूट गया, किसी को पूजा पाठ के लिए मना करते हैं लोग, मंदिर जाने से टोकते हैं, तो देखिए इन सब की एक ही दवा है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम हर क्षण आप रटते रहें, भगवान के नाम को जपते रहें। ठीक है, जितना हो सके उतना भगवान के नाम का जाप कीजिए। और जाप के लिए सबसे बेहतर तो मैंने यही बताया है कि माला तो हर वक्त नहीं लेके बैठ सकते, ना आप बैठ सकते ना मैं बैठ सकती, तो सबसे बेहतर होगा काउंटर। काउंटर बुला लीजिए आप, 80-85 रुपये का आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप काउंटर से नाम जाप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो नए नए साधक हैं ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप एक संकल्प लीजिए कि आज मुझे 30,000 नाम जाप करना है। ठीक है, आप देखिए काउंटर से, काउंटर चलाते रहिए और देखिए आप कि आपने एक दिन में कितने नाम जाप किए। जब आप एक दिन में 30,000 नाम जाप कर लेंगे ना, तो आपका दिल और करेगा, आज हमने 30 किए हैं, हम कल 50,000 नाम जाप करेंगे। और जब हम किसी चीज़ में लगन लगा लेते हैं ना, किसी चीज़ में जुट जाते हैं, तो फिर वो चीज़ हमारे अंदर आ ही जाती है। फिर आप 50,000 नाम जाप करेंगे और दुनिया भर की जो बातें दिल दिमाग में आती हैं उसे आने दीजिए, भगवान का नाम आप भजते रहिए। ठीक है, आप एक ये संकल्प ले लीजिए कि आपको 3 दिन में 1 लाख नाम जाप करना है। 1.25 लाख 5 दिन में तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप कर लेंगे ना तो आप तो एक दिन में 1-1 लाख नाम जाप कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो। और सबसे बेहतर तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि ना आप जो हैं काउंटर लीजिए। काउंटर बहुत ही बेस्ट तरीका है भगवान का नाम जाप करने के लिए, बहुत ही आसान है। माला का क्या होता है कि माला जब हम एक बार 108 मोती की माला एक बार घुमाएंगे तभी वो एक माला मानी जाएगी, लेकिन काउंटर में ऐसा नहीं होता। काउंटर बस आप चलाते रहिए, जहाँ बैठे हैं आप, जहाँ आपको टाइम है, आप कहीं जा भी रहे हैं, बस में हैं, बैग में डाल लीजिए उसको, बस में भी जा रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, तो आप भगवान का नाम जाप करते रहिए। है ना आसान, बहुत ही आसान है ये काउंटर से नाम जाप करना। हाँ, लेकिन ये कठिन है कि नाम जाप करते हैं तो दुनिया भर की बातें हमारे दिल दिमाग में आती हैं, तो आने दीजिए, कम से कम ये तो है ना कि हम भगवान के नाम से जुड़े हैं।
तो काउंटर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, माला से बेहतर ही है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब हम कोई चीज़ संकल्प से करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहता है। हर चीज़ का अलग-अलग लाभ होता है। ये नहीं कि काउंटर से करेंगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन किसी दिन ऐसा भी कीजिए कि मंगलवार का समय लीजिए या फिर शनिवार को ले लीजिए। 11 माला आप मोती जो माला होते हैं उससे कर लीजिए। ठीक है, 11 माला आप कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आसन में बैठ के आप 11 उससे कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। कुछ बहनों के सवाल थे जो कि काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम में उनके मैसेज पड़े थे और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। थोड़ी मुसीबत ऐसी आ जाती है, कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है कि टाइम पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो चाह कर भी नहीं बना पाती। मैं खुद सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊँ, लेकिन मैं जल्दी से वीडियो लेके नहीं आ पाती क्योंकि कुछ समस्याएँ ऐसी हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएँ आ जाती हैं। तो कोई नहीं, चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर से लिखें। चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।